प्राची बोलना, तेरे दिमाग में क्या आ रहा था? आ रहा था, तूने टोका ना, भूल गई। अरे कुछ नहीं होता, तू अच्छे से याद कर कि तूने कहाँ से सोचना शुरू किया था, फिर देखना कैसे याद आ जाएगा। रिया ने मेरे ड्रिंक में नशे वाली कोई चीज मिलाई और उसी हालत में मुझसे धोखे से सिग्नेचर्स लिए। रिया को पता था कि मैं उसकी पूरी गेम पलट सकती हूँ, राइट? पर उसने बहुत स्मार्टली फोटोकॉपी दी मुझे, ओरिजिनल पेपर्स नहीं दिए। इसका मतलब उसने सब कुछ पहले से प्लान किया था, जैसे प्रॉपर्ली प्लान कोई साजिश हो। वो तो ठीक है प्राची, पर अब आगे क्या करना है? जैसे को तैसा। उसने छल कपट से काम लिया है ना, तो तुम लोगों को भी वही करना है। क्या छल कपट? भाई जैसी बीमारी वैसा इलाज। और तू ये बड़ी बड़ी आंखें करके क्या डरा रही है मेरे को? मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं बस हैरान हूँ कि आप भी। हाँ मैं ही थी जो रणबीर और प्राची को एक करना चाहती थी। मैं भी थी। मैं इस घर की बात कर रही हूँ। और मैं उस घर की बात कर रही हूँ। प्राची के मायके से मैं अकेली थी, प्राची के ससुराल से आप अकेली। तो कोई बात नहीं, अब हम दोनों मिल गए हैं ना, अब हम दोनों मिलके प्राची की मदद करेंगे रणबीर और इसको एक करने में। दीदा, यहाँ अपना अधिकार, अपना हक वापस लेने आई, अपने प्यार के लिए नहीं आई। और तेरा हक तेरे पति से है पुत्र, मतलब रणबीर से। और जब तक तू रणबीर को हासिल नहीं करेगी, तू हक कैसे हासिल करेगी बता? आप समझ नहीं रही हैं। समझ तो तू नहीं रही पुत्र। अच्छा मैंने बता कि तुझे रणबीर का पैसा चाहिए? नहीं। उसकी जायदाद चाहिए? नहीं। हाँ, प्रॉपर्टी चाहिए? उसका नाम चाहिए तेरे को? नहीं दीदा। जब तुझे पति का नाम नहीं चाहिए, उसकी जायदाद नहीं चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो बचा क्या पुत्र? उसका प्यार ना। मुझे ना रणबीर चाहिए ना उसका प्यार चाहिए। पुत्र मैं ना तुझे और रणबीर को एक साथ देख के बहुत खुश हो जाती हूँ। पुत्र तू रणबीर की पत्नी की हैसियत से यहाँ अपना हक लेने आई है ना, तो कहलाएगी तो उसी की पत्नी ना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है पुत्र जब मैं तेरे मुंह से ये सुनती हूँ कि मैं रणबीर की पत्नी हूँ। क्या पता आप वो भी ना बोल पाऊं। उन एडमिटेंस पेपर्स पर साइन कर चुकी हूँ ना मैं। और वो भी ओरिजिनल पेपर्स पे ओरिजिनल साइन, जिसके दम पे रिया प्राची को इस घर से निकालना चाहती है। तो अच्छा है कि हमें उसका पूरा प्लान पता है। दुश्मन की चाल पता होगी तभी तो हम अपनी चाल चल पाएंगे ना। पर दादी क्या चाल चलेंगे और कैसे? ये तो सोचना पड़ेगा। अरे इसमें सोचना क्या है, बस वो लॉकर से हमें पेपर्स निकालने, और अगर हमने वो पेपर्स निकाल लिए तो समझ लो कि रिया की लगाम हमारे हाथ में आ गई। वाह, ये तो तूने क्या पते की बात बताई है। और ये तो हमें भी पता है कि रिया के लॉकर से पेपर्स निकालने हैं, लेकिन कैसे? अरे बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? एक आइडिया है, जिस तरह से रिया ने प्राची को नशे वाली ड्रिंक पिलाकर अपने काम करवा लिया ना, वैसे ही हम उसकी किसी ड्रिंक में नशा मिला देते हैं और फिर उससे उसकी तिजोरी की चाबी मांगेंगे और वो हमें दे देगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? तू होशियारपुर से है ना? हाँ। क्यों वहाँ का नाम बदनाम कर रही है? तुझे लगता है कि रिया हम लोगों में से किसी के हाथ से कुछ पिएगी? अरे तो किसी नौकर से पिलवा देंगे। वो किसी के हाथ से कुछ नहीं पिएगी। वो अच्छी तरह से जानती है कि प्राची पलट के वार जरूर करेगी, इसीलिए उसने प्राची के सामने उन पेपर्स की फोटोकॉपी रखी थी। जो हर कदम इतना फूंक फूंक के रखती है, वो पानी भी फूंक फूंक कर नहीं पिएगी क्या? प्राची अब तू ही कोई आइडिया दे। अब तेरे हाथ में होशियारपुर का नाम और रिया की लगाम दोनों है। मेरा दिमाग नहीं चल रहा, कुछ आइडिया आ नहीं रहा है। मुझे नहीं पता क्या, पर इतना पता है किसी भी तरह वो पेपर्स मैं उसकी तिजोरी से निकाल कर रहूंगी। उसके लिए पता नहीं मुझे क्या करना पड़े, जो करना है करूंगी, चाहे इस घर को आग क्यों न लगानी पड़े, मैं लगा लूंगी। ना ना पुत्र, आग नहीं लगानी है। हाँ प्राची, तू तो घर बसाने आई है, घर जलाने नहीं। तेरा गुस्सा मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ पुत्र, थोड़ा कंट्रोल रख। वो कहते हैं ना, गांव में चूहे को बिल से निकालने के लिए उसका बिल जला देते हैं, पर प्राची ये तेरा घर है, इसे जला नहीं सकते। नहीं नहीं, मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं तो करने। क्या करूं मैं, क्या करूं? जाके रिया से कहूं कि रिया प्लीज जो दस्तखत लिए थे ना धोखे से, वो पेपर्स मुझे वापस दे दो? कहूं उससे जाके? मैंने ऐसा कब कहा? तूने नहीं कहा, लेकिन रिया तो कह सकती है ना। मतलब तू नहीं, रिया तेरे सामने गिड़गिड़ाई। क्या बोल रही हैं आप दीदा? रिया क्यों गिड़गिड़ाएगी? अरे देखो, थोड़ा आइडिया अच्छा है पर कंफ्यूजिंग है, पर इंटरेस्टिंग बहुत है। रिया गिड़गिड़ाएगी प्राची। एक आइडिया तो है, अजीब है लेकिन है असरदार। उससे ना वो रिया चारों खाने चित। हाँ, और उसके चारों खाने चित होते हुए तो मुझे देखना है। आप आइडिया बताइए। ना रहने दो, तुम दोनों की बस की बात है नहीं, तुमसे नहीं होगा ये सब, रहने देते हैं। बात सर के ऊपर से जा चुकी, अब आप कह रही कि हम दोनों में वो बात नहीं। हाँ सही बात है, वो घर चलाने की बात कर रही है और आप उस पर डाउट कर रही है। अरे पहाड़ तोड़ के अलग कर देंगे, प्लान तो बताइए। अरे उस पर डाउट नहीं कर रही हूँ मैं, आइडिया इसके लायक है ही नहीं, कुछ और सोचते हैं ना। अरे आप बोलिए तो सही, अगर हमें नहीं अच्छा लगा तो हम मना कर देंगे, है ना? इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि मैं कुछ और सोचती हूँ। रुको दीदा, कुछ और ही सोचना था तो ये पहले वाले आइडिया की बात क्यों की आपने? हाँ, जब आपको बोलना ही नहीं था तो आपने प्लान बताया क्यों आधा?
देखिए अगर आपने नहीं बताया ना तो हम आपका नेक्स्ट प्लान बिना सुने रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट तो तुम वैसे ही कर दोगे, कौन सा सुन लोगे? आप बता नहीं रही, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हैं। सॉरी बोल अभी क्या, अभी वरना ना मैं चली जाऊंगी यहाँ से और तुम लोग अपने आइडिया निकाल के फिर उस पे काम करना। अच्छा नहीं, सॉरी पर दादी आप बात को समझिए ना, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम निकला जा रहा है और आपके पास आइडिया भी है, पर आप ना पान की तरह मुंह में दबा कर बैठी हुई है। अब मारिए पिचकारी, बोलिए, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। अब शाहना इतना बोल रही है इसलिए बता रही हूँ, वरना मुझे पता है कि तुम लोग मेरा आइडिया जरूर रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि आइडिया थोड़ा सा अजीब है और थोड़ा सा फिल्मी। किसी फिल्म में देखा था? भाई तुझे कैसे पता? अगर फिल्मी है ना तो डेफिनेटली काम करेगा। अरे प्राची, फिल्म तो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होती है ना, इसलिए बोल रही हूँ। आप बताइए। बोलने देना। हाँ बोली। दोनों तैयार हो ना? हाँ। तो सुनो, कोहली हाउस में रेड पड़नी चाहिए। रेड? वो भी इस घर में? बिल्कुल। दीदा, रेड तो ब्लैक मनी के लिए होती है, हमारी सारी कंपनीज व्हाइट मनी में डील करती है, हमसे क्या मिलेगा उन्हें? वो छोड़ प्राची, रेड पड़ेगी तो उसे पेपर्स मिलेंगे। और दादी हमें ब्लैक मनी नहीं, हमें व्हाइट पेपर्स चाहिए। एक सेकेंड, कहीं आप ये तो नहीं कह रही कि उस रेड के दौरान उन इनकम टैक्स ऑफिसर्स को पैसे नहीं, वो पेपर्स मिलेंगे? अगर ऐसा है तो पेपर्स तो उनके हाथ आएंगे ना, हमारे हाथ क्या आएगा? अरे मेरी बात तो सुन लो। अब घोड़े की लगाम क्या हाथ में देती, घोड़े पर सवार हो गई दोनों। आराम से बात सुनो मेरी। रेड तुम दोनों डालोगे। रिया ने अपने पेपर्स लॉकर में रखे हैं, तुम लोग कोहली हाउस में रेड डालोगे, उसके कमरे में जाओगे और चुपचाप से पेपर चुरा लोगे। हाँ, आप ना बिल्कुल सही बोल रही थी कि हम आपका प्लान सुनते ही ना रिजेक्ट कर देंगे। अरे हम किस एंगल से इनकम टैक्स ऑफिसर्स लगते हैं और हमारे पास तो इतनी क्वालिफिकेशन भी नहीं है। क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, जरूरत है थोड़े से कपड़ों की और दाढ़ी मूछ की। तुम लोग कोहली हाउस में आदमी बन के आओगे, दोनों सीधे रिया के कमरे में जाओगे और उसके लॉकर से पेपर चुरा लोगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? यस प्लीज कैंसिल माई मीटिंग और अगले वीक का टाइम दे देना। और हाँ, एक अपॉलॉजी मेल भी डाल देना, जस्ट टेल देम कि कुछ पर्सनल काम आ गया था इसीलिए आई कुडंट मेक इट। या थैंक्स। विक्रम, व्हाट आर यू डूइंग? तुम मीटिंग क्यों कैंसिल कर रहे हो? तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। तुम्हें लगता है कि ये जो कुछ भी हो उसके बाद काम में मेरा मन लग पाएगा? और वैसे भी तुम यहाँ अकेले कैसे हैंडल कर पाओगी ये चीजें? कम ऑन विक्रम, मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ। ट्रस्ट मी, आई कैन हैंडल एवरीथिंग। आई नो, लेकिन बात वो नहीं है। तो क्या बात है? पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम कोई गलती कर रहे हैं पल्लवी। कैसी गलती विक्रम? विक्रम प्लीज टेल मी। देखो, मैं कोई भी टेंशन हैंडल कर सकती हूँ, मैं तुम्हें टेंशन में नहीं देख सकती। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कोई गलती कर रहे हो? पेपर्स जिन पे प्राची के साइन गलत तरीके से लिए, वो गलत तरीके से मतलब? तुम्हें क्या लगता है विक्रम, रिया ने उन पेपर्स पे साइन लेके गलती की है? आई थिंक यू आर राइट। मुझे ऑफिस जाना चाहिए। सी यू। विक्रम लिसन टू मी। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूँ। यू नो, कल तक जो गलत लगता था वो आज सही लग रहा है और कल तक जो सही लग रहा था वो आज अचानक गलत लग रहा है। आई थिंक आई एम नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। एनीवे, ऑफिस जाऊंगा तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। चलता हूँ। और हाँ, रात को आने में देर हो जाएगी, फिक्र मत करना। टेक केयर। विक्रम, ये ठीक नहीं हो रहा है। पल्लवी आई एम लीविंग। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों? पल्लवी क्या हुआ, कुछ तो बोलो। आर यू ओके? कुछ तो बोलो, कैसा लगा प्लान? सॉरी दीदा, पर आपका ये जो प्लान है वो इसके प्लान से भी अजीब है। चाची, प्लान अजीब है तभी तो गरीब है। I mean, प्लान अजीबो गरीब होते हैं ना तो सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि उनके साथ कोई ऐसा भी कर सकता है। क्या बोल रही, क्या लॉजिक है इसमें? चाची, लॉजिक में तो मैजिक है, क्योंकि शाहना के दिमाग में ऐसा प्लान दूर दूर तक नहीं आ सकता। और रिया तेरे से काउंटर अटैक तो एक्सपेक्ट कर ही रही होगी, तो वो यही सोच रही होगी तो भी उसके साथ ऐसा कुछ करेगी जैसा उसने तेरे साथ किया है। वो यही सोच रही होगी या तो उसकी ड्रिंक में कुछ नशा मिला देगी या फिर तो उसकी लॉकर से पेपर चुरा लेगी। मतलब जो करेगी तो सामने से करेगी, और हम आ तो सामने से रहे पर अटैक पीछे से होगा। तू क्या बोली जा रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे समझ में आ रहा है? प्राची, तो 2 मिनट रुक। ठंडे दिमाग से सोचना, तू ना बहुत जल्दी हाइपर होने लग जाती है। रुक जा, आराम से सोचना। कोई सही तो कह रही है, ये एकदम से उसकी बात का जवाब दे रही है।
कुछ तो सोच इसके बारे में। सोचो समझो फिर सहराओ। कभी कभी ये भी समझदारी की बातें कर लेती है। समझदार नहीं, होशियारी। अब आपको लग रहा है ना मैं हूँ होशियारपुर से। आई शाबाश। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि हम भेस बदल लेते हैं और घर में एंटर भी करते हैं, ठीक है। पर रिया के रूम में कैसे जाएंगे? वहाँ रणबीर होगा, डैड होंगे, वो दोनों फाइनेंशियली लिटरेट है, उन्हें लॉस समझ में आते हैं। वो ऐसे रेट पढ़ने देंगे, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। और उनके सवालों का एक भी जवाब हमें नहीं आया ना, वहीं के वहीं फंस जाएंगे। इनकम टैक्स और उससे रिलेटेड जो लॉज है ना, रणबीर को और डैड को अच्छे से पता है। शुक्र है तू घर के अंदर तक तो आ गई है। अब जो घर के अंदर आ गई है तो रिया के कमरे तक भी पहुंच जाएगी। कैसे? सुनो, ये रेड तब शुरू होगी जब कल सुबह विक्रम और रणबीर दोनों ऑफिस चले जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आएगा, और अगर कोई आया भी ना तो मैं हूं ना, संभाल लूंगी सबको। विक्रम को क्या हुआ पल्लवी? आलिया, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, मैं जानती थी कि इस घर में सारे लोग बहुत इमोशनल हैं। सारे लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, दिमाग है लेकिन सोचते सोचते दिल से हैं। अगर किसी को ना पसंद करे ना तो उसे पसंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर किसी को पसंद करे तो उन्हें ना पसंद करना इट बिकम्स इम्पॉसिबल। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है कि विक्रम को रिया में कमियां नजर आने लगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? विक्रम को रिया में? मेरी रिया में कोई कमी नहीं है पल्लवी। आई नो दैट, ऐसा नहीं है, लेकिन प्राची की वजह से विक्रम को ऐसा लगता है। विक्रम ने कहा ऐसा? नहीं, विक्रम ने ऐसा कहा नहीं, लेकिन मैं समझ सकती हूँ ना। तुम कैसे समझ सकती हो? उससे कोई तो बात छेड़ी होगी पल्लवी। विक्रम को लगता है कि रिया ने प्राची से सिग्नेचर्स लेकर बहुत गलत किया। उसने रिया का नाम लेके ऐसा नहीं कहा, बट आई नो ही इज अनकंफर्टेबल विद द आइडिया। पर बाहर जब प्राची और रिया की बहस चल रही थी तो विक्रम ने तो कुछ नहीं कहा। He seemed absolutely fine. I know he seemed absolutely fine, but यही तो प्रॉब्लम है दिल से सोचने वाले लोगों में। उनके मन में क्या होता है पता ही नहीं चलता। तो अब क्या करना है? इससे पहले कि विक्रम अपने दिल का सागर मंथन करे और उसमें प्राची के लिए अमृत निकल आए, हमें जो करना है जल्दी करना पड़ेगा। जल्द से जल्द प्राची को इस घर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर विक्रम कन्विंस हो गए ना कि प्राची ने जो किया वो गलत नहीं किया, तो रणबीर को भी मन बदलने में देर नहीं लगेगी। विक्रम ने अभी बात सिर्फ छेड़ी है, कुछ कहा नहीं है, फैसला नहीं सुनाया, मतलब कि हमारे पास टाइम है। इससे पहले विक्रम अपना मन बदले, हम प्राची की किस्मत बदल देंगे। प्राची विल बी आउट, डोंट वरी। पर कब? अब तो साइंड पेपर्स भी है हमारे पास, so then when? रिया गई है उसके कमरे में उसका बैग पैक करने। That's good. तुम कहाँ जा रही हो? Listen to me, आलिया, जब तक प्राची इस घर में रहेगी तुम यहाँ रहोगी। मतलब कि सिर्फ आज रात के लिए, क्योंकि कल तो प्राची इस घर से बाहर चली जाएगी। आउट किया कोई उसका नाम तक नहीं लेगा। I hope कल की सुबह ऐसा ही हो। Of course. बातें चल रही है क्या? कैन आई ज्वाइन? थोड़ी बातें मैं भी कर लूं? मतलब थोड़ी गपशप। अब दोबारा कब ऐसे मौका मिलेगा, सब एक साथ इकट्ठे होंगे? नहीं, वो कहना जब जाते जाते। अरे दीदा, आपको ना प्राची से ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए। नहीं, लोग जब घुलते मिलते हैं ना तो फ्रेंडली हो जाते, लेकिन आप ना इमोशनल हो जाती है। अब आप ही सोचिए, जब प्राची यहाँ से जाएगी तो आप तो इसे बहुत मिस करेंगी ना। क्यों जाएगी ये? दीदा, अब जो भी आता है वो तो एक ना एक दिन जाता ही है ना। वो बैग है ना तुम्हारा? थैंक गॉड तुम एक ही बैग लेकर आई थी, वरना मुझे कितना कुछ पैक करना पड़ता। क्या कर रही हो? तुम्हारा बैग है तो जाहिर सी बात है तुम्हारी पैकिंग करूंगी ना। वैसे ज्यादा सामान तो तुम लाई नहीं हो, बस यादें ही बची तुम्हारी इस घर से। वो सारा सामान आ भी गया। अब याद है ना, तुम एक काम करना, अपने तुम यादों को ना दिल में लेकर जाना। ओके? मेरा
बैग यहीं छोड़ दो। प्राची प्राची, कितनी आलसी हो गई हो इस घर में आके। हाँ, मैं तुम्हें कितने दिनों से बोल रही हूँ पैकिंग कर लो, तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है। मैं तुम्हें पेपर्स दिखा दिए, अल्टीमेटम दे दिया, वार्निंग तक दे दी। यहाँ तक कि मैंने रणबीर के रूम में शिफ्ट होने की भी तैयारी कर ली। और तुम होगी एक बैग नहीं पैक कर पाई। एक ही तो बैग है, वो भी तुम भी ना। ये मेरा घर है, यहाँ से कहीं नहीं जाए। मुझे पता था तुमने पैकिंग नहीं की थी ना, मुझे पता था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई बात नहीं, कल जब मैं कोर्ट से इविक्शन लेटर लेकर आऊंगी ना, मुझे लगता है तुम तभी मानोगी। धक्के खाओगी, मुंह के बल गिरोगी, अपनी बेइज्जती करवाओगी, तभी तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, वो कहावत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे इट्स ओके प्राची, मैं ना एक दिन और मिल जाएगा एंटरटेनमेंट का, तमाशा देखने का। इट्स ओके। ओ तुम, क्या नाम था तुम्हारा? एनीवे, अब तुम यहाँ आई गई हो तो एक दिन और रुक जाओ। अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी घर से निकलती है तो गिरते पड़ते निकलती है, तुम इसे संभालने में काम में होगी। तो एक दिन और रुक जाओ और इस एक दिन को एक जिंदगी की तरह जी लो। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओके दीदा, आप प्लीज ना ज्यादा रोना मत। जब प्राची जाएगी इस घर से, कंट्रोल में रखना अपने आप को। वैसे अपना दिल छोटा मत करना, क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं ना आपको प्राची से मिलने दूंगी हफ्ते में एक बार, पर घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। अभी आपको इससे जितना मिलना है आप मिल लीजिए। एंड गर्ल्स, यू कैन कंटिन्यू विद द फेयरवेल पार्टी। बाय। इसे हंसता देखती हो ना तो मन करता है इसके दांत तोड़ दूं सारे। रहने दे, दांत बाद में तोड़ना, पहले इसका घमंड तोड़ेंगे। दीदा, आपका जो प्लान है ना, वही करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें कल सुबह तक रणबीर के ऑफिस जाने का इंतजार करना होगा, उसके बाद अपना प्लान शुरू करेंगे। तूने खाना चाहिए था ना फैमिली के साथ, मेरे लिए क्यों रुकी? प्राची, मेरी फैमिली तो तू ही है ना। अब मैं खा लेती तो तू अकेले कैसे खाती? मैं तो आ जाती, पर ये है ना, इसने लेट करवाया। उसने जानबूझ के लेट करवाया ताकि हम तीनों साथ में खा सकें। प्राची, एक बात बताना, तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी में, कभी चक्कर आते हैं, कभी कुछ अच्छा खाने का दिल करता है, कभी कभी अनईजी फील होता है, तो ऐसे में तुझे अकेलापन महसूस नहीं होता? अकेलापन कहाँ, ये है ना मेरे साथ, मेरे पास, इसके होते हुए अकेलापन थोड़ी ना फील कर सकती। उठते बैठते सोते जागते ये मेरे साथ होता है। हमारी धड़कनें एक साथ धड़कती है। ये है तो फिर अकेलापन फील ही नहीं होता। प्राची सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था सच में। इट्स ओके। नहीं सॉरी। पानी? नहीं जरूरत नहीं है, मैं ठीक। अरे पर खाने के साथ वैसे भी पानी चाहिए, मैं लेकर आ रही हूँ। रहने दे। रुक। तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी में, तो ऐसे में तुझे अकेलापन महसूस नहीं होता? अगर तुम मुझे खुद बोलोगी कि रणबीर मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुमसे जो उम्मीदें थी ना मुझे, वो सारी खत्म हो गई। जहाँ उम्मीद ही ना हो, वहाँ साथ किस बात का? ऐसे मत करो।
दो अजनबी भी अगर साथ बैठ जाते हैं ना, तो वो भी 2 मिनट के अंदर अपने दिल का हाल बता देते हैं। और हम तो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम जानने का अधिकार खो चुके हो तुम। मैं जानने का अधिकार खो चुका हूँ और तुमको मुझसे अपना अधिकार चाहिए। नहीं, एक्चुअली आजकल बहुत कंफ्यूज रहती हूँ मैं, मुझे खुद पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ। प्राची, अगर दिमाग कंफ्यूज होता है ना, तो अपने दिल की सुननी चाहिए। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। तुम मुझसे बात करो, टॉक टू मी। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या चाहिए। मुझे अपनी बात पूरी नहीं करनी दी तुमने। आई मेंट टू से, हाँ मुझे कंफ्यूजन है कि मैं क्या चाहती हूँ, नहीं पता मुझे। मुझे अच्छे से पता है मैं क्या नहीं चाहती। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। और क्या नहीं चाहती हो तुम? तुम्हारी हेल्प। मैं नहीं चाहती तुम मेरी कोई हेल्प करो, हमदर्दी जताओ, मेरे आंसू पोंछो। नहीं चाहती। इनफैक्ट मैं तुम्हें नहीं चाहती रणबीर।